की राजनीतिक हलचल इस कदर बढ़ गई है कि इस कड़ाके की ठंड में राजनीति के गलियारों में काफी गर्मी देखने को मिल रही है। ये गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि लगातार ब्राह्मण की बैठक को लेके तमाम पार्टियां तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आज मेरे साथ ब्राह्मण नेता हैं अभेद्र शुक्ला। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ब्राह्मण ने जो बैठक किया वो किस तरीके की बैठक को आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से पंकज चौधरी ने उनको अल्टीमेट दिया कि इस तरीके की बैठक नहीं होनी चाहिए। जो भाजपा है वो सब समाज की पार्टी है और सब समाज को लेकर चलती है। इस तरीके की बैठक से ब्राह्मण जो विधायक थे उनको पंकज चौधरी द्वारा अल्टीमेट दिया गया है। देखिए, ब्राह्मण जब जब बोला है, राजनीति में एक भूचाल सा आया है और ये बहुत जरूरत थी। मुझे लगता है देर से ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधायक के एक बड़े कुनबे ने एक साथ जब बैठक करी तो राजनीतिक दलों में बैठे लोगों में, खास तौर पे मैं ये कहूं कि उस बैठक में तो सर्वदलीय लोग थे, लेकिन अधिकतर संख्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी, जो बहुत सारे मुद्दों पे कुंठित थे और कहीं ना कहीं उनको अपने खुद के विधायक होने के बावजूद भी उनके अधिकारों का जो प्रयोग नहीं हो पा रहा था, वो अपने आप को तमाम समाज में बैठे पीड़ित लोग, शोषित लोग, वंचित लोग जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो बरसों से बर्दाश्त कर रहे थे। वो सारी चीजें जब समाज के एक विचारधारा के साथ समाज के ब्राह्मण विधायक बैठे तो उनका खलबलाहट होना स्वाभाविक था। और आश्चर्य मुझे तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी जैसे लोग निकल करके ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये हमको स्वीकार नहीं है और किसी भी समाज के लोगों को, खासतौर पे अभी टारगेट तो उनका ब्राह्मणों का था क्योंकि ब्राह्मण की बैठक थी, तो ये भूल जाते हैं कि वो अपने समाज की बैठक करते हुए दिखाई दे रहे थे। तब उनके लिए जातिवादता नहीं था, क्षत्रिय समाज के लोग बड़े पैमाने पर बैठक कर रहे थे, तब उनके लिए कोई जातीय बंधन नहीं थी। तब भारतीय जनता पार्टी में वो सब लोग गंगा जल से धुले थे। क्षत्रिय नहीं, एक सवाल आप रोक रहे हैं। जब क्षत्रिय की बैठक हुई थी तब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, उसके पहले वो प्रदेश अध्यक्ष तब भी नहीं थे जब उन्होंने अपने समाज के लोगों की बैठक की है। और प्रदेश अध्यक्ष के बाइलाज में ये कहीं दर्ज नहीं है कि ब्राह्मण समाज के लोग जब बैठक करें तो आप उस ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक करने से मना करें। और ये बाइलाज में उनके दर्ज अगर था कि कोई भी समाज जो अपनी इंडिविजुअल बैठक करते हैं, तो मैं पंकज चौधरी से कहूंगा कि जितनी भी इनकी विंग है अन्य समाज की, जो उन्होंने मुख्य धाराओं से पिछड़ा वर्ग का गठन किया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया और भी समाज के गठन किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की अनुवांशिक संगठन है, उनको उत्तर प्रदेश में तुरंत भंग कर देना चाहिए, तुरंत। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसमें उनके विधायक बैठते हैं, उनके सांसद बैठते हैं, उनके पदाधिकारी बैठते हैं, और निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश की उस संगठनात्मक ढांचे की अनुशासनहीनता है। सिर्फ इस कारण कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक और अन्य विधायक जो ब्राह्मण चेहरे थे, और अगर वो लिट्टी चोखा पे बैठ गए तो इतना बड़ा भूचाल क्यों आ गया? मुझे लगता है इसमें बहुत गहरी साजिश है। सिर्फ यही इसी एंगल से ना देखा जाए कि वो संगठनात्मक अनुशासन छोड़े हैं, इसके पीछे जो है एक बड़ा खेल योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना भी हो सकता है। और चूंकि सबको मालूम है कि पंकज चौधरी जी के शुरुआती रिश्ते से लेकर आज तक के रिश्ते पे कभी बड़े मंचों पे योगी आदित्यनाथ के किसी कार्यक्रम में आपने नहीं देखा होगा। ये पूरी तरह से प्रायोजित होकर केंद्र की सरकार में बैठे वो बड़े लोग, जो बड़े मठाधीश, जिनको आप राजनीतिक क्षितिज वाले व्यक्तियों की श्रेणी में कहते हैं, जिनकी योगी आदित्यनाथ से 36 के आंकड़े हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में इस कदर बढ़ रही है कि वो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, और अब उनको साजिश करके हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो उनके ही खेमे में है, भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे में, और उसका लीड करने के लिए भेज दिया गया है पंकज चौधरी को। तो पंकज चौधरी ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रख ले कि ब्राह्मण किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। ब्राह्मण जब जब बोला है ना, तमाम राजनीतिक दलों में भूचाल आ गए हैं और उनको सत्ता छोड़ देना पड़ेगा। भारत में भारतीय जनता पार्टी की मूल रीढ़ ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने अगर माहौल क्रिएट किया है तो भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर बैठते हुए लोगों ने देखा है। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता, कैडर से लेकर शीर्ष कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया, भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे आ जाएगी और उसका कहीं नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो ये बात केंद्र को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे उन लोगों को जो जातीय विद्वेष पैदा कर रहे हैं, जो एक भावना पैदा ब्राह्मणों के प्रति एक कुत्सित विचारधारा रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं।
उनको होश ठिकाने में रहकर बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी की बधुआ सॉरी बीजेपी किसी की बधुआ में टूट रही है। अभय देव जी, अभय देव जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से पंकज चौधरी ने अंकुश लगाया है, इसका दूसरा पहलू हो सकता है कि जब ब्राह्मण बैठक किया, पंकज चौधरी ने इस पे अंकुश लगाया, तो हो सकता है बीजेपी जो ओबीसी हैं, एससी वोट को साधने के लिए बैठक लगाया हो कि ब्राह्मण को हम बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दे रहे हैं, या ब्राह्मण अगर बैठक करेगी तो हम सामान्य जात की बैठक कोई करेगा तो हम अंकुश लगाएंगे। मतलब सब सारे जात देश में 6-6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ। ये घमंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं रहना चाहिए। 12 लगभग 13 से 14% की आबादी हमारी है, 4 से 5% की आबादी, 6% की आबादी, कहीं कहीं 8% की आबादी मुख्यमंत्री होकर ने कदम भर रही है। कौन है हम? कमजोर अपने शीर्ष नेतृत्व जिनके कोटे से हम चुन कर जाते हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने रहने से है। हमारे जनप्रतिनिधि जो ब्राह्मण कोटे से बन करके जाते हैं, सामान्य सीटों में उनका सिर्फ कैडर करके इस नाते उनको टिकट दिया जाता है कि इनकी संख्या ब्राह्मणों की यहाँ इतनी ज्यादा है और इनको टिकट मिलेंगे तो ये जीत जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। ये भी हो सकता है ना कि ब्राह्मण को अल्टीमेट जो पंकज चौधरी ने दिया, तो उनका ये भी लक्ष्य हो सकता है कि अगर ब्राह्मणों को मैं अल्टीमेट दूंगा तो जो ओबीसी हैं, एससी वोट हैं, वो मेरे पक्ष में आएंगे। तो क्या ब्राह्मण ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे तो ब्राह्मण उनके विरोध में नहीं चले जाएंगे? देश उत्तर प्रदेश के 14% ब्राह्मण क्या उनके बधुआ मजदूर है? क्या भारतीय जनता पार्टी की झंडा ढोने के लिए है? क्या जब बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या होती है उसमें ब्राह्मणों को बोलने का अधिकार नहीं था? जब यहाँ पे एक उपाध्याय की पुलिस निर्मम हत्या कर देती है, उसके लिए ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों को खड़ा होने का हक नहीं है? वो नहीं खो सकते हैं? क्यों क्यों भाई? तमाम लोग जो बड़े से बड़े लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ब्राह्मण परिवार के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मानते हैं कि बहुत बड़े अपराधी के रूप में विकास दुबे थे, लेकिन खुशी दुबे का जो अपराध था उसके लिए अगर कोई ब्राह्मण विधायक बोलता है तो गुनाह कर रहा है। ऐसे तो तमाम लोग जो आप जैसे नौजवान हैं, बहुत सारे और हम जैसे लोग हैं जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके समाज में अपने आप को स्थापित करने की बात करो, झूठा कोई गैंगस्टर लगा करके उनको फंसा दे और हमारे ब्राह्मण विधायक और सांसद बोले ना, चुपचाप मुख दर्शक बन के बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है क्या? हाँ, बोल रहे हैं आपके विधायक नहीं, आज बोलने का साहस किया तो आपके कई विधायक माफी मांग रहे, कह रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे हम उनका मानेंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। नहीं, उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि उनको कुर्सी का डर है, उनको विधायक आने वाली सीट का डर है, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से अगर वो कुर्सी के लिए चिपके रहेंगे तो जनता जो है उनके क्षेत्र की, उनको कुर्सी से अपने आप उतार। दूसरा एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दूसरी बैठक होने वाली है और ये देवरिया में बैठक दूसरी होने वाली है, और निश्चित तौर पर बहुत स्वागत योग्य है। एक तरफ में आप इसकी भी बात कर लीजिए ना कि यही अगर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं से पूछा जा रहा है तो कुछ लोग खुल करके बोल रहे हैं और कुछ लोग बोलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अन्य बिरादरी के और भी लोग, अभी मैंने केशव प्रसाद जी का बयान सुना, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं है। हमने ब्रजभूषण शरण सिंह जी का बयान सुना, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। ब्रजभूषण सिंह ने तो कहा कि स्वागत है, ऐसा बैठक होना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारे हर समाज को अपने समाज के उत्थान के बारे में, उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में अगर सामूहिक बैठक करना, वो किसी जाति, किसी धर्म और विशेष को टारगेट नहीं कर रहे थे, अपने समाज के अंदर हो रही कुरीतियों को, जन जागरूकता को या उनके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में अगर परिचर्चा करना गुनाह है तो मुझे लगता है ब्राह्मण समाज के हर एक विधायक को बार बार करना चाहिए। पंकज चौधरी ने जैसे ब्राह्मण समाज ने बैठक किया तो उन्होंने अल्टीमेट दे दिया। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और दिल्ली थे, ठीक है, तो उन्होंने कुर्मी समाज के साथ बैठक किया और अपने ही ट्विटर हैंडल से उन्हें साझा किया कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज कुर्मी समाज सरदार सेना के साथ बैठक की गई और जो बहुत कुशल रहा है। उन्होंने अपने समाज के साथ बैठक किया तो ब्राह्मण समाज से उनको क्या दिक्कत हो गई? मैं फिर कह रहा हूं, पहली बात तो व्यक्ति को अपने गिरफ्तार में स्वयं देखना चाहिए कि वो कितने बड़े जातिवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज की अपने समाज की बैठक किया, तो अगर ब्राह्मण समाज अपनी बैठक कर रहा है तो उनको कोई आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए। उस समय वो संगठनात्मक ढांचे के रूप में नहीं आ गए थे क्या? पहली चीज। और दूसरी चीज, वो प्रायोजित हैं, वो प्रीप्लान्ड आए हुए हैं। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से समूल नाश करने, और साथ साथ आपने ध्यान दिया होगा कि योगी आदित्यनाथ जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनसे जुड़े तमाम समर्थक आप उनको बोलते हुए नहीं देख पा रहे। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी भी बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बैठक किया, वो अनुशासनहीनता की है कि नहीं की। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में
ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ पंकज चौधरी जी निकल करके बाहर आ रहे हैं, और जबकि सब जान रहे हैं कि वो स्काई लैब की तरफ भेजे गए हैं, स्काई लैब की तरह भेजे गए। बहुत सारे नाम थे, संगठनात्मक कोई अनुभव नहीं है उनके पास। उन्होंने सिर्फ तेल बेचा है, और उस तेल बेच करके, तेल लगा करके वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। यह सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि वो इतना बड़ा तेल की फैक्ट्री उनके पास है, जिसको लगाएंगे वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देगा, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी देगा। वो तेल लगा करके बने हैं, तो तेल लगाकर बनने वाले के लिए तेल लगा, जिस पे लगाते हैं उसी की भाषा बोलनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में इतने लोकप्रिय है कि दिल्ली की कुर्सी डगमगा रही। दिल्ली की कुर्सी ही नहीं, दिल्ली में जो कुर्सी का ख्वाब देखकर बैठे हैं, उनका सपना चकनाचूर होने जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देश के लोग ये कह दे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या बात करते हो, आने वाले जब प्रधानमंत्री का चुनाव का समय आएगा तो इस देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो जाए। योगी आदित्यनाथ, मामला यहाँ ब्राह्मणों का नहीं है, यहाँ मामला योगी आदित्यनाथ जी को नीचा दिखाना। इसके पहले भी जब सपा की सरकार रही है, तो सपा की सरकार में भी अंदरकप्त चला, लगातार पार्टी के अंदर बहुत बवाल हुआ। आज वही हाल भाजपा में हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से अंदर अंदर बवाल चल रहा है, तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़े। देखिए, ये भाजपा का अपना मामला है। उनको अपनी रणनीति में जो मूल स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी, कहा है कि इसने अपना मूल स्तंभ खो दिया, उसने अपना सब कुछ खो दिया। ब्राह्मण उनके खांटे मतदाता, उनको यही वो है कि चाहे जितना करेंगे, चाहे जिस तरीके से करेंगे, ब्राह्मण हमको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि इसी ब्राह्मणों ने कभी बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार बनाई है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब ब्राह्मण अपने वजूद पे आ जाएगा, ब्राह्मण के वजूद पे आ जाएगा, तो किसी भी राजनीतिक दल के बदुआ नहीं है, वो किसी की भी सरकार बना देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगे। हो सकता है उनके विधायकों को कुछ राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हो, संगठनात्मक प्रतिबद्धताएं हो, मन मसोच के राज आ रहे हो, लेकिन अगर वो इस पद पे होने के बाद भी मन मसोच के रहेंगे, जिससे उनके समाज के लोगों का उत्थान रुक जाएगा, तो उनको भी इसका जवाब और खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।